मैं हूं चंदन शर्मा, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज़। हम ऐसे शख्स से आज बात करने जा रहे हैं दामोदरपुर पंचायत से क्षेत्र संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वो इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं, इसलिए सुर्खियों में है कि ये प्रखंड प्रमुख के दावेदार हैं, प्रखंड प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में हैं और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि प्रखंड प्रमुख बन जाए। आपको बता दूं 21 पंचायत समिति सदस्य यहाँ हैं भगवानपुर प्रखंड में, जिसमें से कम 11 पंचायत समिति सदस्य जिनके पास होगा वो विजयी बनेंगे। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनसे आज हम बात कराएंगे। वो हैं इंद्रजीत कुमार, उनसे हम बात कराते हैं आपको। आइए, आइडिया सिटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आइडिया सिटी में इनको हम आज लाए हैं और आपका इनसे खास बातचीत कराएंगे। बताइए इंद्रजीत जी, अगर प्रखंड प्रमुख के पद पर आपको पंचायत समिति सदस्यों ने अगर मौका दिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं सभी प्रखंड वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि मैं अगर प्रखंड प्रमुख बनता हूँ तो सबसे पहले सभी पंचायत समितियों को मान सम्मान के साथ उनके क्षेत्रों में जो विकास की मुद्दा है, चाहे वो जनता का कोई भी काम हो, जैसे आपको बता दें कि बहुत सारे पंचायत समिति हमसे कह रहे थे कि पिछले बार हम लोगों को कुछ पूछा नहीं जाता, तो मैंने इस पे सोचा कि पंचायत समितियों के मान सम्मान के साथ साथ उनके क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधा, चाहे सरकारी योजना का लाभ हो, तो उनके माध्यम से उनके क्षेत्र में हो। ये बताइए कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में उपस्वास्थ्य केंद्र दम तोड़ रहा है, कहीं ना डॉक्टर है ना एएनएम है, कोई खास व्यवस्था नहीं है और कोरोना काल भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख बनने पर आप क्या करेंगे? इस पर विशेष ध्यान दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो हम यहाँ नहीं थे प्रखंड में और कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन हम बता देते हैं कि कोरोना काल में जो सुविधा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं मिल रहा था, अगर मैं प्रखंड प्रमुख बनता हूँ तो कोरोना काल में जो मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को सेवा, वो मुख्य तौर से प्रखंड से जाएगी और जो इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है हर एक पंचायत में, उसको फिर से स्टार्ट करके सुचारू रूप से चलाया जाएगा। ये बताइए कि पंचायत प्रमुख अगर आप बन जाते हैं, पंचायत समिति सदस्यों को विशेष सुविधा आप क्या देंगे? पंचायत समिति सदस्य को सबसे पहले तो मैंने बता दिया था कि मान सम्मान, और उनको लगेगा कि जितने भी पंचायत समिति हैं उनको लगेगा स्वयं मैं प्रखंड प्रमुख हूं, इसलिए कि मैं बता दूं कि उनको जितने भी योजना आएंगे बराबर रूप से, चाहे मैं भी हूं तो मैं भी उतना ही काम लूँगा और जितना सभी पंचायत समिति को दूंगा। प्रखंड में आए दिन दिखा जाता है कि विभिन्न विभागों में कार्यालय में कर्मी नहीं आते समय से और काम से ठीक से नहीं करते हैं और जनता को इन दिनों बहिरंग वापस जाना पड़ता है, समय से पदाधिकारी कर्मचारी नहीं रहते हैं। इस पर आप प्रखंड प्रमुख बनते हैं तो क्या एक्शन लीजिएगा? इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सभी कर्मी को विशेष रूप से कहा जाएगा और उनसे फर्स्ट मीटिंग में ही मुलाकात की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप सुचारू रूप से प्रखंड में आएँ और नियमित आए और सभी लोगों का काम कराएं और विशेष रूप से काउंटर का निर्माण हो जिससे सभी लोगों का काम हो। प्रखंड प्रमुख आप बनते हैं तो आपकी सबसे पहली क्या क्या प्राथमिकता होगी, किसकी पर काम सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि प्रखंड में हर एक चौक चौराहे पर कैमरा लगाया जाए, कैमरे का निर्माण किया जाए जिससे अपराध मुक्त हो, चोरी चमारी इससे बचा जाए और जो सरकार की रणनीतियाँ हैं उसमें जागरूकता होने का काम हो। आए दिन देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान प्रखंड में नहीं मिलता है। किसी काम से आते हैं तो उसको लोग दलाल समझते हैं, जो दलाल है उसको सम्मान मिलता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे ये कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं
उनको सम्मान देने का मेरा मुख्य कर्तव्य रहेगा और प्रखंड में आते ही उन लोगों को सम्मान रूप से हम लोग बात करेंगे और उनके साथ बातचीत होगी और उनके साथ एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से चलाने का काम किया जाएगा, जिससे लोग को जागरूकता मिलेगी कि प्रखंड में लोगों को दलाल ना कहे। और ख़ास करके जब मैं प्रखंड प्रमुख बनूंगा तो इस चीज़ को हटाने का काम करूंगा और लोगों को सुविधा डायरेक्ट दिलवाने का काम करूंगा। आप प्रखंड प्रमुख बनते हैं तो जनता का क्या विशेष सुविधा मिलेगी, जनता को क्या विशेष सुविधा मिलेगी, ये बताएं। अगर मैं प्रखंड प्रमुख बनता हूं तो मैं इस बार युवा था और मैंने चुनाव जीत कर आया और मेरी इच्छा थी कि मैं प्रखंड प्रमुख के रूप में आऊं और एक बार मैं 5 साल का कार्यकाल इस तरह करके दिखा दूं कि आने वाले युवा जो शिक्षित युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, वो भी राजनीति में आकर इस 5 साल के कार्यकालों को देखें और इस तरह से चलाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि प्रखंड में विकास का जो है और जनता के लिए डायरेक्ट सुविधा और ख़ास करके जो लोग गरीब तबके के हैं, सरकार बार बार कह रही है कि सरकारी योजना पर गरीब का हक होता है, पहला अधिकार होता है, तो वह गरीबों को सबसे पहला अधिकार दिलाने का काम मेरे कार्यकाल में होगा और शांति अमन चैन ये भी लाने का काम करूंगा। और प्रशासनिक स्तर पर जो लोग कटाव फसाव और बिखराव करते हैं उस पर भी पाबंदी लगाने का काम करूंगा। आपका मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या उम्मीद है, कितने पंचायत समिति साथ हैं, क्या उम्मीद आपको लग रहा है? देखिए, ये तो पंचायत समिति का अपना मत है, वो अपना मत किनको देते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि लगता है कि लगभग 75% पंचायत समिति हमें ही मत देने वाले हैं। ये थे इंद्रजीत कुमार जो भावी प्रमुख प्रत्याशी हैं। वे लगातार पंचायत समितियों के जनसंपर्क में हैं और इनके लिए लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। आप बने रहिए आइडिया सिटी न्यूज़ पर, आपको हम लगातार एक्सक्लूसिव खबर में दिखलाते रहूँगा। इसी के साथ आइडिया सिटी का